नमस्कार। चूल्हे से पहाड़ी थाली में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है चंपा देवी जी, जिन्हें मैं काकी कह के बुलाती हूं। तो चंपा जी, आज हमारे दर्शकों के लिए क्या बन रहा है? गुटके बन रहे हैं। आलू गुटुक जखिया का तड़का लगा हुआ। तो काकी, इसके लिए क्या क्या हमें चाहिए होता है और कैसे इसकी तैयारियां होती है? आलू उबाल रखे हैं, अभी छीले हैं जी। उसके बाद से काट रही हूँ। फिर उसके बाद गुटके बनाएंगे, तेल रखेंगे चूल्हे में, फिर चिट्ठे का तड़का लगाएंगे। उसके बाद बनकर तैयार होगा हमारा आलू गुटुक। आलू गुटुक मसाला डाल के। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हमने पहले से ही आलू को बॉईल कर दिया था। और देखिए, ज्यादा बॉईल नहीं करना होता है, नॉर्मल है ना। मुझे लगता है कि नॉर्मली करना होता है, ज्यादा करेंगे तो और एकदम पिघल जाएगा, हलवा बन जाएगा। और आप इस साइज में आप आलू को छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हैं। देखिए, अगर आपकी भाषा में बोले, शहरी भाषा में बोले, तो आप इसे आलू की सूखी सब्जी समझ सकते हैं। लेकिन पहाड़ों में आलू गुटुक के साथ जब इसमें जखिया का तड़का लगता है, लेकिन अब आप सोचेंगे कि भला जखिया क्या होता है। तो काकी, बताइए हमारे दर्शकों को कि जखिया क्या होता है। अच्छा, पहाड़ी जखिया होता है, इसके तड़का लगाते हैं। एक तरह का मसाला समझ लीजिए, जो कि पहाड़ों में इसे ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए ना, हम धनिया उसका छौंका लगाते हैं, मिर्ची का। तो इस तरह से हम अपने खाने में जखिया का तड़का लगाते हैं। काकी, जरा जखिया दिखाइए ना। तो ये देखिए, ये मुझे तो, अगर मैं इसे देखूं काकी, एकदम चाय पत्ती जैसी। हाँ, चाय पत्ती या काली राई जैसी लग रही है। तो ये जखिया होता है। मुझे याद है कुछ दिनों पहले, मतलब जब मैं हमारे पहाड़, मतलब उत्तराखंड में हम शूट कर रहे थे, तो मेरी फैमिली मेरे से कहती है, भाई तुम उत्तराखंड से आ रही हो तो जखिया जरूर लेके आना। क्योंकि हाँ, ताकि हम लोग भी ना घर में ना कुछ भी बनाते हैं ना, तो उसमें जखिया का तड़का लगाते हैं और कहते हैं कि इससे एक अलग ही स्वाद आता है। चलिए, तेल भी आ गया। तो हम पहाड़ों में ऐसा हम पहाड़ों में ऐसा कहा जाता है, कहावत है, जिसके मान लीजिए अगर आपकी शादी में बारिश हो गई, तो लोग कहते हैं तुम्हारी मदर ने या तुम्हारी सासू माँ ने खूब कढ़ाई चाटी होगी खाते समय, तभी बारिश हुई है। बारिश नहीं, ये कढ़ाई और ये डाड़ू इतने बड़े ओले पड़ते हैं बस शादी में। चलिए, चूल्हा भी जल रहा है और पूरी तरह से तेल गरम हो रहा है। सरसों का तेल है ये। अमूमन तो पहाड़ों में सरसों के तेल में ही सब कुछ बनता है। डालडा या फिर कहीं की रिफाइंड ऑयल बहुत ही कम इसका इस्तेमाल होता है। जो बात सरसों के तेल में है, वो कहाँ किसी और में कहाँ मिल पाती है। तो ये काकी तैयारी कर रही है जखिया का तड़का लगाने के लिए। गरम तेल में एकदम लगाना पड़ता है काकी, या फिर तेल को हल्का से गरम करते हैं? नहीं, तो ज्यादा गरम करना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, तेल गरम होना चाहिए जखिया का तड़का लगाने से पहले। हम चाहते तो आपको जो नॉर्मल जो गैस स्टोव होते हैं उसमें दिखा सकते थे, लेकिन देखिए, हमारी परंपरा बरसों से चली आ रही है। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो अपनी दादा दादी नाना नानी को देखती थी, और आज भी हमारे घरों में ऐसी चूल्हों में खाना पकता है। जखिया का तड़का लगा दिया है काकी ने। तड़का लगाते ही लहसुन और प्याज आप डाल दो, हरी मिर्च, माफ कीजिए, लहसुन और हरी मिर्च आप डाल दीजिए। फिर आप उसे घुमाइए, कहीं जल ना जाए ना, इसलिए आप इसे घुमाते रहिए। और देखिए, आप कोई भी खाना बना रहे हो जो तेल से जुड़ा हो, उसमें आपको इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि आपको तेल से, आग से अपने आप को बचा के खाना बनाना है। और अब आपने इसमें आलू डाल दिए, उबले हुए आलू। हमने इसमें जखिया का तड़का लगाया, फिर उसके बाद काकी हमने इसमें डाला आपका लहसुन और हरी मिर्च। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये जो हरी मिर्च है, ये काकी के बगानों की ही है। क्यों काकी?
हाँ काकी के यही इन्होंने उगाई हुई है तो यहीं से है और काफी तीखी भी है। हम पहले खा चुके। काकी मसाले डाल दी काकी। हाँ, मसाले डाले, धनिया, नमक? नमक स्वाद अनुसार। काकी कौन सा मसाला है? मिर्ची है। मिर्ची। मिर्ची आप आधा चम्मच ले सकते हैं, आधा समझ लीजिए, ज्यादा मिर्ची आप अपने अनुसार ले सकते हैं। मिर्ची डाली काकी ने, नमक डाला है मसाले, और मसालों में धनिया, जीरा देंगे। जीरा, धनिया, हल्का सा जीरा और हल्का सा धनिया काकी ने डाल दिया। ताकि ये नई तरकीब है, अगर आँच ज्यादा हो जाए तो आप लकड़ी को बाहर कर दो। गजब है। हम गैस को कम करने के लिए उसको कम करने के लिए नोट कम कर दें, यहाँ लकड़ी को बाहर कर दो ताकि आँच अगर कम ज़्यादा इस हिसाब से आप इस तरह से इसे मैनेज कर सकते हो। ये देखिए ताकि खुशबू आने लग गई है मुझे, आपको आ रही है? हाँ, खुशबू आ रही है। या तो मेरी नाक जल्दी बहुत तेज हो गई है। मैं अपनी मम्मी को कहती हूँ मम्मा आपके पिता जैसे कान है, क्योंकि उन्हें हर बात बहुत जल्दी सुनाई दे देती है। पिता जैसे कान और सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। अब आप इसको ढक्कन लगा दीजिए भपने के लिए। भपने के लिए कितनी देर तक काकी? हो गया थोड़ी देर, 5 मिनट मुश्किल से। तो चलिए ये भपने के लिए काकी ने ढक्कन लगा दिया है, क्योंकि आलू तो देखिए पहले से उबाल रखे थे हमने, और उबले हुए आलू को बनाने में ज़्यादा टाइम भी लगता नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन देखिए इसमें जखे का जो तड़का लगता है ना, वो इसमें क्या टेस्ट लेके आएगा ना, वो इसका स्वाद कहलाता है। और वो तो मैं आपको टेस्ट करके बाद में बताऊंगी। और लेकिन किस चीज़ के साथ सर्व करना है? अच्छा काकी क्या लगता है, अब दर्शकों को बता देना चाहिए कि हम अपने जखिया का तड़का लगे आलू गुट्टू को किसके साथ सर्व करेंगे? रायता के साथ। रायते के साथ। जी हाँ, आपने ठीक समझा। और कोई देखिए मामूली रायता नहीं है, ये पहाड़ी ककड़ी का रायता है। क्योंकि अगर आप अपनी साइड की ककड़ी देखेंगे, खीरा देखेंगे, उनका साइज थोड़ा छोटा होता है, लेकिन यहाँ जो होता है वो थोड़ा बड़े साइज का खीरा होता है। और मैं ये देखिए आपका आलू गुटुक जखीरे का तड़का लगा हुआ तैयार है बिल्कुल। ये देखिए जखिया का तड़का लगा आलू गुटुक, और वो देखिए लाजवाब, जो इस व्यंजन की जो खूबसूरती को बढ़ा रहा है ना, जो इसके स्वाद को बढ़ा रहा है ना, वो है लोहे की ये कढ़ाई, जो आपको अपना देसीपन लाता है। देखिए मेरा ये मानना है ना, पहाड़ों की जो संस्कृति है, जो यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, यहाँ का पहनावा हो गया। देखिए हम अपने पहनावे में अपने इस खान पान को आपके सामने लेकर आए। यहाँ का पहनावा हो गया, यहाँ की संस्कृति हो गई, और यहाँ की आबो हवा हो गई, यहाँ का स्वच्छ जल, प्राकृतिक स्रोतों से निकलता हुआ यहाँ का जल पानी, ये तमाम चीज़ें जो हैं, यहाँ के पहाड़, यहाँ की वादियाँ उत्तराखंड को उतना खूबसूरत बनाती। काकी सही कह रही हूँ? हाँ, तो सब चीज अच्छी कह रही है। चलिए काकी ने, हमने पहले ये बना दिया था रायता, जो हमारा पहाड़ी ककड़ी का रायता था। और अब ऐसा करें हाँ, इसको काकी डाल रही है। चक्के बताइए। चक्के क्या, मैं तो पूरा खा के ही बताऊंगी, क्योंकि ये जितने भी व्यंजन अब तक मैंने काकी के साथ बनाए, इनके साथ मैंने सीखा है कैसे बनाते हैं, तो इसका भी अपना स्वाद है। आलू गुटुक जिसमें लगा है जखिया का तड़का। और ये देखिए आप जब भी पहाड़ आएंगे, उत्तराखंड आएंगे, तो देखिए मैं जब बचपन में उत्तराखंड आती थी, और जब मेरे पापा मुझे जगह जगह रोकते थे, तो अलग अलग दुकानों में जैसे पहाड़ी रैत के साथ आपको वो मिलते थे पकौड़ी, और पहाड़ी रैत के साथ आपको आलू के गुटुक, इसका भी एक कॉम्बिनेशन होता है जो अमूमन पहाड़ियों के खानों में ज़्यादा फेमस है। अब मुझे लगता है काकी कह रही है ज़्यादा मत बोल, चुपचाप खा के बता दे। चलिए इतने प्यार से काकी ने बनाया है, तो मैं कोशिश करती हूँ। हाँ पहले मैं आलू चक्के बताती हूँ। सही कहा, लाजवाब काकी, सच्ची में
जखिया का ना बहुत ही नमकीन और बहुत ही अच्छे से टेस्ट आ रहा है। मतलब एक ऐसा स्वाद जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसको एकदम मसालेदार इन आलू में अगर आप रायते के साथ खाते हो, मजेदार, बहुत ही मजेदार है। जगह लगा आलू गुटुक साथ में रायता, एक अलग कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही स्वादिष्ट है, टेस्ट है। और देखिए इसी को कहते हैं पहाड़ों का खान पान, कुमाऊनी डिश। इसे हम कुमाऊनी डिश ही मानेंगे, कुमाऊनी हो गढ़वाल हो, सबसे बड़ी बात है कि हमारा पहाड़ी खाना है सिंपल। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि सिंपल खाना है। यहीं के उगे आलू हैं, यहीं के उगे खीरे हैं, यहीं के उगे मसाले हैं, ना इसमें ज़्यादा तेज मसाला है, सब कुछ प्राकृतिक है, एकदम नेचुरल आबो हवा में, एकदम खान पान में कोई मिलावट नहीं। और यही इसकी खूबसूरती है। तो काकी के साथ आज हम आपके लिए यही लेकर आए हैं आलू गुटुक, जखिया का तड़का लगा हुआ, साथ में क्या है आलू गुटुक के साथ हमारा पहाड़ी ककड़ी का रायता। इसी के साथ मुझे और मेरी काकी को दीजिए इजाजत, और अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे चूल्हे से सीधा थाली में।